नमस्कार। आज हम क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन को यहाँ पर समझेंगे। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। हिंदी में हम एक्सक्रीशन को कहेंगे उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक है। अब हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जिनका हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होगा? तो सबसे पहले डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट। बाय एक्सेस क्वांटिटी ऑफ undigested food is harmful for the body which is excreted in the form of solid wastes। ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में वो एक्सक्रीट होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड आ जाएगा रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट होगी बाय लंग्स के थ्रू, और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट एनिमल बाय डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर अमोनिया। ऐसे एनिमल जो कि अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल को हम कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। ठीक है। उसके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआन, हाइड्रा, पाइला, प्रॉन, बोनी फिशेज एंड फ्रॉग, है ना। फिर ऐसे एनिमल जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, उनको हम कहेंगे यूरियोटेलिक एनिमल। तो यूरियोटेलिक एनिमल है ना, यूरिया का एक्सक्रीशन होगा उन एनिमल्स के थ्रू। तो अर्थवॉर्म, एलिगेटर्स, टर्टल, मैमल्स, फ्रॉग एंड फिशेस। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है यूरियोटेलिक के। थर्ड टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट किस प्रकार के एनिमल? तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे एनिमल जो कि यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, ऐसे एनिमल को हम कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल लाइक कॉकरोच, रेप्टाइल्स, पिजन एंड एबिस। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने देखा अभी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, अलग अलग जो है वो बने। अब यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है या उत्सर्जन किस प्रकार से होगा? मेटाबॉलिक रेट इज़ वेरी हाई इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में मेटाबॉलिक रेट वेरी बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर वेस्टेज आर प्रोड्यूस्ड ऑल द टाइम। इसलिए जो वेस्टेज है वो पूरे टाइम जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है। सो यूरिया इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो यूरिया है उसका फॉर्मेशन होता है लीवर में, और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है। इसलिए फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज द एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए यूरिया को हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। ठीक, वन पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लेडर, एक यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होगा एंड यूरिथ्रा। ठीक है। अब यहाँ पर हम किडनी का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो किडनी इज बीन शेप्ड, रेडिश इन कलर एंड which are located in the abdominal cavity on either side of the vertebral column just behind the diaphragm. Each kidney surrounded by peritoneum membrane. Kidney attached to the dorsal abdominal wall by peritoneum membrane. ये जो किडनी है ये वर्टिब्रल कॉलम के पीछे की ओर अटैच्ड होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से, और ये जो किडनी होती है बीन शेप्ड और रेड इन कलर की होगी। ठीक है। तो अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट। उसके बाद साइज ऑफ द किडनी हम देखें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक इन मैन। इन एडल्ट
अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ द किडनी इज़ 120 to 170 ग्राम। ठीक है, इतना जो है उसका वेट होता है किडनी का 120 से 120 से 170 ग्राम जो है वो एडल्ट मैन में किडनी का वेट होगा। ठीक है, इंटरनल पार्ट, अगर इंटरनल इसका स्ट्रक्चर देखें हम किडनी का, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में हमको इसके 2 पार्ट दिखाई देंगे। तो किडनी को 2 पार्ट में हम इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं। आउटर जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड, आउटर पार्ट जो है वो कहलाएगा कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होगा, वो कहलाएगा मेड्यूला। ठीक है, तो जो मेड्यूला है, मेड्यूला कंटेन नेफ्रॉन्स, मेड्यूला में जो है वो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन्स है इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन्स हैं वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन में ही यूरिन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हमने उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा है। किसको? नेफ्रॉन को। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है इसका, यूरेटर्स। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स प्रेजेंट होंगे फ्रॉम ईच, जो हर किडनी के साइड से यूरेटर्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होंगे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा कि थोड़े थोड़े समय में यहाँ पर यूरिन जो है वो कलेक्ट होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, और उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ हमारा। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो है इस टॉपिक में फंक्शंस ऑफ किडनी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शंस ऑफ किडनी देख लेते हैं। इट एक्सक्रीट हार्मफुल एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से जितने भी जो टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी। इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ मिनरल्स सॉल्ट्स इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में मिनरल और सॉल्ट का अमाउंट को मेंटेन करेगी। इट मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में वाटर की क्वांटिटी को भी क्या करती है? मेंटेन करती है ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, इट कंट्रोल्स द पीएच, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी के कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं हमारी किडनी के, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हमको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है। अ हेल्दी ह्यूमन एक्सक्रीटेड 1 to 1.8 लीटर्स यूरिन इन अ डे इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में एक हेल्दी जो ह्यूमन है वो 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है एक दिन में। ठीक है, द पेल कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का जो पेल कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? यूरोक्रोम की क्वांटिटी पर। तो यूरोक्रोम के कारण ही हमारा जो यूरिन है उसका कलर पेल कलर होता है। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, एक्सक्रीशन, ये हमारा कंप्लीट हुआ है।